भाइयों, जय श्री राम। सोनीपत से एक बेहद भावुक करने वाला एक खबर आई है। खबर यह है कि वहाँ पर एक वृद्ध सीनियर सिटीजन 74 साल के शिवचरण राम रतन गुप्ता का निधन हो गया। वो एक समय में मुंबई में एक बड़े कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था और उनकी 3 बेटियां हैं। तो दोनों पति पत्नी शिवचरण राम रतन गुप्ता जी और उनकी पत्नी सोनीपत में एक अनाथालय में रहते थे। 1.5 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था, तो वो वहाँ पर अकेले रह रहे थे। पीछे उनके करीब 1-2 महीने से वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। तो जो अनाथालय को चलाने वाले जो आदमी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने इस बारे में उनकी 3 बेटियों को भी बताया। उनकी बड़ी बेटी नेपाल में अध्यापिका है, छोटी बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाली है और तीसरी बेटी मुंबई में रहती है। आखिरी समय में भी जो अनाथालय के संचालक हैं, उन्होंने अब उनकी 3 बेटियों को खबर दी कि आपके पापा की तबीयत खराब चल रही है, आप उनको देखने आ जाओ। लेकिन 3 बेटियों में से कोई भी उनकी बेटी उनको देखने नहीं आई और श्री रामचरण गुप्ता जी स्वर्ग सिधार गए। जब वो सिधार गए तब भी अनाथालय को चलाने वाले संचालक जी ने उनकी बेटियों को खबर दी कि अगर वो आ रही हैं तो उनका अंतिम संस्कार विलम्ब से कर लेंगे। लेकिन तब भी 3 बेटियां नहीं आई। उनकी बड़ी बेटी ने 5100 रुपये का पेटीएम वगैरह उनको मतलब मोबाइल पे भेज दिए होंगे, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, रस्म पूरी करने के लिए। उन्होंने ये सारी उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वीडियो कॉल पर देखी। तो देखिए भाइयों, समाज कितना खोखला हो चुका है, रिश्ते कितने खोखले हो चुके हैं। बेटियां भी अपने पिताजी को अंतिम समय में देखने नहीं आई। हमारे समाज को क्या हो गया है, ना आप किसी को माँ बाप की पड़ी है, सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। पता नहीं हमारा समाज कहाँ जाएगा। कम से कम अंतिम समय में एक बार तो अपने पूज्य पिताजी से मिल तो लेती, कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलती, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाइयों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।